नमस्ते दोस्तों, प्रणोवा योगा में आपका स्वागत है। मैं राम मिलन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्राणायाम की जो प्राणायाम बहुत ही एक ऐसा प्राणायाम है जहाँ पे जिसको पावर हाउस ऑफ द एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं अगर इसे सही तरीके से किया जाए, लेकिन इससे नुकसान भी हो सकता है अगर आप गलत तरीके से करते हैं। तो हम आज इस वीडियो में सीखेंगे कि भस्त्रिका प्राणायाम कैसे सही तरीके से कर सकते हैं, उससे करने से पहले क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए, करने के बाद इसके जो फ़ायदे हैं वो क्या होते हैं, किन किन बीमारियों में भस्त्रिका प्राणायाम से हेल्प मिलती है। तो वीडियो तक लास्ट तक देखिए ताकि आप सही तरीके से भस्त्रिका प्राणायाम कर पाएँ और उसके फ़ायदे ले पाएँ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि भस्त्रिका प्राणायाम संस्कृत के भत्स शब्द से बना है। उसकी उत्पत्ति संस्कृत के भत्स शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है भौंकनी। जैसे कि लोहार अपनी भौंकनी जब जो चलाता है तो श्वास जल्दी तेज़ी से अंदर होती है और बाहर होती है। इसी तरीके से भस्त्रिका प्राणायाम में हम अपनी श्वास को बहुत तेज़ी से इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम 3 तरीके से किया जाता है, मतलब इसकी स्टेजेस की अगर हम बात करें, पहले बिगिनर्स लेवल रहेगा, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल रहेगा और उसके बाद एडवांस लेवल रहेगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि भस्त्रिका प्राणायाम करने से पहले हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम हमें खाली पेट करना चाहिए। अगर खाना खाया हुआ है तो 3-4 घंटे के बाद ही भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। एंड भस्त्रिका प्राणायाम हमें शांत जगह पे करना चाहिए, नाक हमारी साफ़ होनी चाहिए। और इसके अलावा भस्त्रिका प्राणायाम हम सुखासन में कर सकते हैं, हम वज्रासन में कर सकते हैं। अपनी गर्दन को और कमर को सीधा रखेंगे, स्ट्रेट देखेंगे, ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। अब हम प्रैक्टिस करते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं। श्वास को हमें जिस गति में लेना है उसी गति में छोड़ना है। जो बिगिनर्स हैं वो स्पीड को थोड़ा सा स्लो रखेंगे, लाइक दिस। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। शोल्डर को हमें बहुत ज़्यादा मूव नहीं करना है, कई लोग ऐसे करते हैं, नहीं करना है। बॉडी को सीधा रखना है, बॉडी को भी हमें बहुत ज़्यादा मूव नहीं करना है। हमारा जो पेट है वो अपने आप ही स्वतः ही अंदर बाहर होगा जब हम इनहेल एक्सहेल करेंगे। एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आँखों को बंद रखेंगे, जो हमारा ध्यान होगा वो श्वास पे होगा। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। बिगिनर जो हैं इसके 10 से 15 राउंड करेंगे, लाइक दिस। अगर हम भस्त्रिका प्राणायाम के फ़ायदों की बात करें तो भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत फ़ायदे होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत फ़ायदे होते हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर मैं बात करूं तो मानसिक बीमारियों में होता है, जैसे किसी को स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, किसी को पाचन सही नहीं होता है, किसी को श्वास से रिलेटेड कुछ बीमारी है वो भी सही हो सकती है। हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होती है। श्वास की जो मसल्स हैं हमारे अंदर, जो श्वसन नली की जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, हमारे लंग्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। शुगर है एंड आपकी अदर और डिसीज़ हो गई। अगर मेनली देखा जाए तो मानसिक बीमारी, डाइजेस्टिव से रिलेटेड बीमारी, इन सब चीज़ों में इससे फ़ायदा मिलता है। बाकी कभी हम और डिटेल वीडियो बनाएंगे जो आपको इस बीमारियों में कितने टाइम तक करना चाहिए, कितना करना चाहिए। अभी ये बिगिनर्स के लिए है,
तो आप ध्यान रखें कि आपको ऐसे करना है। इसके बाद जो इंटरमीडिएट लेवल होगा उसमें हम श्वास की जो गति है उसको थोड़ा बढ़ा देंगे, लाइक दिस। इसके बाद जो एडवांस लेवल है उसमें श्वास की गति को और तेज़ करेंगे। दूसरा, हम अपने करने की जो ड्यूरेशन है उसको भी बढ़ा देंगे। स्टार्ट 1 मिनट से करेंगे, 2 मिनट तक ले जाएंगे इंटरमीडिएट में, और एडवांस में हम 3 मिनट तक ले जाएंगे। 3 मिनट तक हम ले जाते हैं, शरीर में एनर्जी फील होती है, इसीलिए इसको एनर्जी का पावर हाउस कहा जाता है। हम अगर भस्त्रिका प्राणायाम कंटिन्यूसली 1 महीने तक 3-3 मिनट करेंगे तो हमें पूरे दिन में हमारा शरीर हमारी बॉडी एनर्जाइज फील करेगी, हमें डिप्रेशन से हेल्प मिलेगी, हमें एंग्जाइटी से हेल्प मिलेगी, हमारा पाचन स्वतंत्र तंत्र भी मजबूत होगा। अब हम लास्ट में बात करते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम किन लोगों को नहीं करना चाहिए। तो भस्त्रिका प्राणायाम अगर किसी को रिसेंट हार्ट सर्जरी हुई है तो उसे नहीं करना चाहिए, हर्निया की सर्जरी हुई है, हार्ट की सर्जरी हुई है, या किसी को तेज़ बुखार है, भस्त्रिका प्राणायाम को स्टार्टिंग में नहीं करना चाहिए। अगर कर रहे हैं तो किसी प्रशिक्षित योगा ट्रेनर की हेल्प से ही हमें भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। तो दोस्तों, भस्त्रिका प्राणायाम में आज हमने सीखा कैसे कर सकते हैं, कितने इसके स्टेजेस होते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम के क्या फ़ायदे होते हैं। आप अपने शरीर को, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को भस्त्रिका प्राणायाम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आप अपने लिए रेगुलर बेसिस पे टाइम दीजिए, अपनी फैमिली को स्वस्थ रखिए, आप खुद स्वस्थ रहिए, और योगा को अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए। हमारे चैनल प्रणोवा योगा को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर बेसिस पर आपको इस तरीके के वीडियो मिलते रहेंगे। आगे हम और प्रोफेशनल तरीके से वीडियो को शूट करेंगे, डिटेल में हम हर प्राणायाम की, आसन की बात करेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों तक और अपने परिवार तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि योगा करने से आप हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य रह सकते हैं, आप मानसिक स्वास्थ्य रह सकते हैं, और आप अपने जीवन में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।